दोस्तों साबित करना है इस सवाल में हमें 4 आयोटा एंड -4 आयोटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये रूट्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो ये पूरा हमारा टॉपिक है, चैप्टर 3 में हम फर्स्ट ईयर मैथ में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सादी सी गुफ्तगू आपके सामने अगर मैं करूँ तो वो ये है दोस्तों कि ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0 है। एक इक्वेशन है ना भाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज़ निकालेंगे भाई, निकालेंगे ना, उन्हें कहेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन। वो जो x की वैल्यूज़ होंगी उनको क्या होना चाहिए? 4 आयोटा होना चाहिए। और ये दो वैल्यूज़ अगर इसमें से आप x की निकाल दोगे तो हम कहेंगे कि सर कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? 4 आयोटा। और यही तो हमने क्या करना है? साबित। तो चलो इक्वेशन लेते हैं, बताएं इक्वेशन क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर किसके? प्लस का 16 दूसरी जगह जाएगा। ओके हो गया। तो अब ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों जगह क्या ले लेंगे दोस्तों? रूट ले लेंगे। दोनों जगह रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। रूट से जो भी वैल्यू आती है, मैं शबाना में पढ़ाया करती थी, उसका जवाब किस में आता है? प्लस माइनस में। अब ज़रा गौर करना है, रूट में माइनस से कैसा नंबर बनता है? इमेजिनरी। आप इन्हें पहली क्लास ली थी, उसमें बताया था रूट में माइनस का मतलब आयोटा वाला नंबर। तो रूट में माइनस की जगह आयोटा आ जाएगा और साथ में लिखा है रूट 16। तो रूट 16 की कैलकुलेटर में वैल्यू निकाली तो जवाब क्या आया? तो इसका मतलब दोस्तों एक्स का जवाब क्या क्या बना? एक बना +4 आयोटा और एक बना -4 आयोटा। तो उसने भी क्या क्या कहा था? उसने कहा था इस इक्वेशन को सॉल्व करो, साबित करो, यही दो इसके रूट्स हैं। तो आगे चले जी, नोट कर लें, हेंस प्रूव्ड। दोस्तों फिर हमें एक सवाल दिया गया है और कह रहा है साबित करो कि ये एक इक्वेशन है और आप इसके क्या निकालो अगर रूट्स। तो रूट्स का जवाब क्या बनेगा? एक का बनेगा 2,2 और दूसरे का क्या बनेगा? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले बताओ इस इक्वेशन, ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है, इससे प्यार से क्या, कौन सी इक्वेशन कहते हैं? इसे प्यार से कहते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद है मैट्रिक में पढ़ा था हमने। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक पावर 2 वाली वैल्यू हो, एक पावर 1 हो और तीसरी में x ही ना हो, तो कैसी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो आओ दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो याद रहे, एक इसे कहते हैं भाई एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ हो, कुछ भी नहीं लिखा है, 1 है, ये क्या बन जाएगा? a। जो x पावर 1 के साथ लिखा हो उसे प्यार से कहते हैं, जो तीसरी वैल्यू हो उसे प्यार से कहते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या बनी? 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू 8। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने कहा एज पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, एज पर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला? याद है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद है? तो b की जगह क्या आएगा भाई? -4 प्लस माइनस अंडर रूट अपनी जगह, b की जगह आ जाएगा -4 ऊपर स्क्वायर, a की जगह आ गया 1 और c की जगह आ जाएगा सर 8। a की जगह दोस्तों आ जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा ना भाई, नीचे 2 1 ज़ा 2, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 32 माइनस किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया -16। अपॉन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 2। तो हमने कहा दोस्तों
4 प्लस माइनस, रूट में माइनस का मतलब, रूट में माइनस का मतलब होता है आयोटा, ये आ गया आयोटा। और रूट 16 किसके बराबर होता है? 4 के। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है भाई? 2। अपॉन में लिखा हुआ है 2। ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ पर आके मिस गजाला में पढ़ाया करती थी सर, हम करते थे 2 हिस्से, ठीक है। तो एक दफ़ा ले लेंगे 4 के साथ प्लस का 4 आयोटा, एक भैया 4 आयोटा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो एक दफ़ा प्लस में ले लिया अपॉन में 2, दूसरी दफ़ा सर इसको माइनस में ले लिया और अपॉन में क्या है 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास। अब अगर आप देखें तो 2 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 ही 4 आयोटा से भी क्या हो रहा है, यही 2 4 से भी डिवाइड हो रहा है और यही 2 4 आयोटा से भी क्या हो रहा है। 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। साथ में 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। 2 प्लस 2 आयोटा। 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। 2 माइनस 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। 2 माइनस 2 आयोटा। ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये तो लिखा हुआ है आयोटा वाली फॉर्म में। आयोटा वाली फॉर्म कहलाती है मैथमेटिकल फॉर्म। और अगर आप आयोटा हटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों? कॉमा आएगा, याद है? आयोटा हटाओगे तो कॉमा आएगा, पहला मेंबर तो वैसे ही आ जाएगा और दूसरे मेंबर से क्या हटा देंगे, सही है। और इसी को लिखने का एक और तरीका क्या बनेगा सर, अगर आप आयोटा हटाओगे तो क्या आएगा? कॉमा, दूसरे मेंबर से आयोटा हट गया तो बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा? साथ पे क्या लिखा है? तो उसने कहा था जवाब ये बनना चाहिए, क्या जवाब ये बन रहा है? तो साबित हो गया, ये भी नोट कर लें अपने पास। Hence proved. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 मिसलेनियस। आपने ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस भी हमें करवाई, बेशक रिड्यूस में छूट भी गई थी लेकिन आपने हमें सारी करवाई और साथ ही साथ मिसलेनियस की प्रॉब्लम्स भी करवाई। सादी सी बात ये है दोस्तों, अगर आप इसे फैक्टराइज करना चाह रहे हैं तो फैक्टराइजेशन का कोई भी सवाल होता था हम देखते थे, उसमें एंड में जवाब होता था मल्टीप्लाई की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता था दोस्तों? आपने इसको ऐसे हल करना है कि इसका एंड में जवाब हो मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो दोस्तों मुझे 4 स्क्वायर दिख रहा है, किसका? 2 का। ए स्क्वायर स्क्वायर होता है किसका? ए का। 9 स्क्वायर होता है 3 का, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करते तो 9 आता है ना। और बी स्क्वायर होता है, आपको 2 वैल्यूज़ स्क्वायर वाली दिख रही हैं सर, हमें 2 वैल्यूज़ कैसी दिख रही हैं? एक वैल्यू को अगर ए स्क्वायर नाम दे और दूसरी को बी स्क्वायर, और अगर बीच में हो माइनस तो किसके बराबर? बोलो ना। लेकिन 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 अगर बीच में क्या हो? इधर क्या है? इधर तो प्लस है सर। ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं, स्कूल में भी शबाना ने हमें बताया, जब बराबर होता ही नहीं है तो बताएंगे क्यों? ये चीज़ इसके बराबर नहीं होती। अलबत्ता यहाँ पर अगर माइनस हो तो ये इसके क्या होता है दोस्तों? अगर ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है, क्योंकि काफ़ी हद तक शराइत तो पूरी हो रही हैं, 2 स्क्वायर वाली वैल्यूज तो मिल रही है, खाली बीच में क्या चाहिए? तो कुछ भी करके इधर माइनस लाना पड़ेगा, कुछ भी करके इधर क्या करना पड़ेगा। तो बस सर मेरा दिल कर रहा है माइनस लिख दें, जो आपके दिल में आएगा ऐसा कर सकते। लेकिन स्कूल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सर रज़ाक ने हमें बताई थी सर, वो ये थी कि अगर माइनस से माइनस को क्या करें, माइनस से माइनस को क्या करें अगर मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या होता है? अरे सर सिर्फ माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, बल्कि एक प्लस की जगह भी आप क्या लिख सकते हो? एक माइनस नहीं, 2 माइनस। आप चाहो तो एक प्लस की जगह भी क्या लिख सकते हो, तो भी कोई मसले की बात। सर आपको तो एक माइनस चाहिए, एक गरीबी में मिल रहा है, चलो उसको भी संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। दोस्तों ये लिखा है 4a स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा है प्लस, इधर होना चाहिए माइनस। अगर फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे लिख दिया सर हमने माइनस। तो क्या प्लस की जगह माइनस लिख सकते हैं? नहीं सर, प्लस की जगह कितने माइनस आएंगे? तो एक माइनस सर फिर साथ में होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ इससे तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, आगे मल्टीप्लाई होगी ना। एक माइनस दोस्तों आ गया साथ में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? साथ में क्या लिखा है? 9b स्क्वायर। अब खाली माइनस क्या होता है सर? खाली माइनस तो कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1
तो सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता है? माइनस माइनस प्लस 9b² बन जा, तो भी कोई मसला। लेकिन 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 जिस तरीके से आपने इस प्लस की जगह 2 माइनस की कलाकारियाँ की हैं सर, इसी तरीके से ये आपको -1 दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। पूरा बोलना है पूरा। हाँ, आप हमें पढ़ाते रहे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो जब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी -1 किसके बराबर होगा? इसमें कौन सी बात है सर? तो हम चाहें तो सबसे पहले बताओ 4 किसका स्क्वायर? 2 का। ए स्क्वायर किसका? ए का। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, साथ में क्या लिखा है? 9b², जो कि किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर। पता हो इसको यूँ लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये लिखा है 2a²। ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है, एक है दो हैं? दो हैं सर, यानी आयोटा भी है, 3 भी है और b, इन तीनों के ऊपर क्या है? तो एक ब्रैकेट लिख दी और तीनों पे क्या लिख दिया? ये तो सर आपने ज़बरदस्ती कर दी है। जी हाँ, इसलिए मैथमेटिशियन क्या होता है? जादूगर। मैट्रिक के बच्चों को ये बात बताओगे, बोलोगे ये क्या कर दिया भाई आपने? तो मैट्रिक में तो हम इसको फैक्टराइज कर पा रहे नहीं थे, लेकिन अब हम अल्लाह के हुक्म से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं दोस्तों। यानी ये है वैल्यू ए और ये है वैल्यू बी, तो ए का स्क्वायर माइनस किसके बराबर है भाई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया? सही है। तो दोस्तों 2 ब्रैकेटें लिखेंगे, ठीक है? तो a का मतलब क्या है? 2a प्लस b का मतलब आयोटा 3b, a का मतलब, b का मतलब आयोटा 3b। देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी क्या हो गया? एक छोटी सी बात और यहाँ पे नोट कर लें, फिर इससे रिलेटेड सवाल घर पे होमवर्क कर लेना, एक और सुन लें। बताओ 3 किसी का स्क्वायर होता है? तो सर हमने पढ़ा है स्कूल में कि 1 का स्क्वायर ले, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो जवाब 1 आता है। 2 का स्क्वायर लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जवाब 4 आता है। 3 का स्क्वायर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो जवाब 9 आता है। यानी 1 तो स्क्वायर होता है, 4 भी स्क्वायर होता है, किसका? 2 का। 9 भी स्क्वायर होता है, किसका? लेकिन ये जो बीच में 2, 3, 5, 7, 8 आ रहे हैं, ये किसी का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों मैथमेटिशियन बहुत बड़ा जादूगर है, आओ ज़रा सुनो। 3 भी किसी का स्क्वायर आमतौर पे नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई एक नंबर रखूँ, यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज़ रखूँ कि जिसका स्क्वायर लें, सुन लो, यहाँ पर अगर मैं एक ऐसी चीज़ रखूँ कि जिसका क्या लें, तो जवाब क्या है? 3। तो हम कहेंगे इस नंबर का स्क्वायर क्या है? 3। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √3, क्या लिखूँ? तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? क्या बचा? यानी सर मैट्रिक में तो हमने पढ़ा था 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, अलबत्ता 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए 8 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आएगा। √8 का किसका स्क्वायर? इसी के जैसा एक सवाल है, वो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, ये कर लीजिएगा अपने पास।